तेरे दिल में जो आग पलने लगी है वही तेरी दुनिया को रोशन करेगी, रोशन करेगी। मिटा कर सभी दर्द गम के अंधेरे तेरी जिंदगी को नया मोड़ देगी, नया मोड़ देगी। ये जीवन बना देगी जीने के काबिल। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तूने चोरी की है। कैसी चोरी? किसकी चोरी? गणेश सेठ की हीरे की अंगूठी चोरी हो गई है और उनका कहना है ये चोरी तूने की है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। मैं कसम खा के कहती हूँ काका, मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे वाह, चोर को चोरी का पता नहीं तो किसे पता होगा। मैंने क्या अपनी नाक कटवाने के लिए तुझे वहाँ काम पर लगाया था? मैं सच कहती हूँ काका, अगर मैंने वो अंगूठी देखी है तो मेरी आंखें फूटे, मेरे शरीर में कीड़े पड़े। चल, मैं मानता हूँ तू 16 आने ठीक है, तूने चोरी नहीं की, पर लाडो तेरी सुनेगा कौन? सारे घर के नौकर जूने हैं और उस घर में आज तक चोरी भी नहीं हुई और तुझे लगे सिर्फ 4 दिन हुए हैं। बोल, कौन सुनेगा तेरी? सच कहते हैं आप, मुझ गरीब की कौन सुनेगा? गरीब का तो सच भी झूठ के बराबर होता है और अमीर का झूठ भी सच के बराबर। भगवान का यही न्याय है। सुन सलमी, तू और मैं एक ही नाली के कीड़े हैं, ऐसे ही जन्म लेंगे और ऐसे ही मरेंगे। पर तू तो जानती है ये बड़े लोग पानी तो पीते हैं छान कर, पर लहू सीधे गटक जाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ काका, मैं क्या करूं? देख, मैं जैसा कहूँ वैसा कर, वरना सिपाही तेरे घर पर आएंगे और तुझे सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। नहीं नहीं, जो तुम कहो मैं वही करूंगी। सुन, कल दोपहर को गणेश सेठ की बागीची में आ जाना। दोपहर को बागीची में? नहीं। तू समझती क्यों नहीं? तेरी तकदीर खुल जाएगी, वरना सारी जिंदगी जेल में सड़ेगी। नहीं। देख सलमी, तू जानती है सेठ जी के दान खाने में बड़े बड़े ठाकुर उमराव थोक लगाते हैं, वो चाहे जो कर सकते हैं। तेरे साथ तेरे पति को भी चक्की पिसवा सकते हैं। ले, ये 20 रुपए रख ले। प्रभु ने बात बिगाड़ी है तो गणेश जी बात को बना देंगे। चोरी का इल्जाम तेरे सिर से हट जाएगा, सारी जिंदगी ऐश करेगी, ऐश। देख, इन पैसों से अच्छे से कपड़े सिलवा लेना, मैं चलता हूँ। पर याद रखना, दोपहर को सेठ की बागीची में। इतने रुपए किसने दिए? सेठ जी ने। क्यों? हमारी गरीबी पर तरस खाकर। कितने अच्छे हैं तुम्हारे सेठ जी। सलमी, यदि सेठ जी तुम पर दयालु हो जाए तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। उनको राजी रखना। बिकम मालिक, क्या तुझे लगता है कि सलमी आएगी? आएगी अन्नदाता, जरूर आएगी, पर आ ही रही होगी। भीकम का तीर कभी खाली नहीं जाता मालिक। वो देखिए, वो आ रही है आपके सेजा की सिंगार। अच्छा अन्नदाता, अब मैं चलता हूँ। अरे, तू आ गई सलमी? विश्वास नहीं होता तो हाथ लगा के देख ले। बस, अब तेरे 7 गुना माफ समझ ले।
तेरे दुखों के दिन पूरे हुए। और मेरा धर्म? धर्म? अरे पगली, हम गरीबों का कोई धर्म नहीं होता, कोई इज्जत नहीं होती। ये पापी पेट बड़ों बड़ों के धर्म को डिगा देता है। अगर तुझे चोरी की इल्जाम में पकड़वा देते तो? खैर छोड़ इन बातों को। कुंवर सा तेरा इंतजार कर रहे हैं। जा, जल्दी जा, जा। आज तो तू बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। जी चाहता है तेरे आंचल में सो जाऊं। देख, अगर तू मुझे खुश रखेगी ना तो मैं तुझे किसी बात की कमी नहीं होने दूंगा। सलमी, तुझे यहाँ कब आना है ये भीकम नहीं बता देगा। अब जा यहाँ से। मेरे सातों गुनाह माफ। मेरे दुखों के दिन पूरे हुए भीकम काका। अरे अब तो तू दूध के कुल्ले करेगी। भगवान ऐसे दूध के कुल्ले किसी को ना कराए। ले, तेरे बच्चों की खातिर तू भी मिठाई ले लेना। सलमी, सलमी, मैं जानता हूं तू मुझसे बहुत नाराज है, लेकिन एक बात याद रख, मेरे दिल में तेरे लिए बहुत इज्जत है। नहीं भीकम काका, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। जो हुआ सो हुआ, और जो होने वाला है वो होकर रहेगा। पण काका, कब तक ये हवेलियों वाले हमारी छातियों पर से गुजरते रहेंगे? सलमी, ये पेट की आग बहुत भयानक होती है। मैंने तुझे गणेश सेठ के यहाँ इसलिए फंसाया कि मुझे 50 रुपए की सख्त जरूरत थी। लेकिन गणेश सेठ शादीशुदा होने के बाद भी? तू तो जानती है कि गणेश की बीवी की शकल सूरत कैसी है। अगर ऐसा है तो उन्होंने शादी क्यों की? ससुर का पैसा देखकर बहुत पैसे वाला है। खैर सलमी, हम गरीबों के लिए कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं। अगर हमने इस रास्ते को नहीं अपनाया तो रोटी और कपड़े के लिए जूझते जूझते मर जाएंगे। सलमी, तू मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। मैं मजबूर था। बापू, हम बाजार क्यों जा रहे हैं? बेटा, परसों है ना तुम्हारे मामा के बेटे का ब्याह है, तो तुम्हारे लिए कपड़े लाने हैं। एकदम नए कपड़े बापू? हाँ, एकदम नए कपड़े। बचाओ, बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ। अरे तू तो मेरू है, तू तो अछूत है। तूने मेरे बच्चे को भी अछूत कर दिया। लेकिन ये मर जाता तो? वो तो ठीक है, लेकिन धर्म भी तो कोई चीज होती है। तो फिर ले अपने बच्चे को। ठहर,
अरे मूल सा, एक लोटा पानी तो लाया। लाता हूँ जी। बापू, सोने का पानी में डालने से क्या होता है? बेटा, कुछ लोग समझते हैं कि सोने को पानी में डालेंगे तो पानी गंगा जल हो जाएगा। सलमी, राम राम। अरे कीदू, तू कहाँ जा रहा है? बापू के साथ बाजार जा रहा हूँ। लेकिन सलमी, तू तो आज बड़े घर की चोरी लगती है। मेरी छोड़, तू बता तू कैसा है? एकदम सूखी। मामा के बेटे का ब्याह है ना, इसलिए नए कपड़े खरीदने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, कब है शादी? परसों। मेरे लिए लड्डू चूरमा जरूर लाना। जरूर लाऊंगा। देखो, आगे ठाकुरों का गांव है, तो हम इस तरह से गाते बजाते नहीं जा सकते। देखो, गांव चाहे ठाकुरों का हो चाहे ब्राह्मणों का, ये बारात जाएगी। देखो, तुमने चलते हुए वादा किया था कि तुम चुप रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे। ठीक है, ऐसा करते हैं, शाम हो रही है, रात होने पर हम चुपके से गांव से निकल जाएंगे। पड़ाव यहीं करो, पड़ाव यहीं करो। तेरी बारात है। बढ़ियार। कौन सा बढ़ियार? मेघवार। अरे बोड़ा, मेघवार होकर के ऊँट पे जा रही है, अरे मौत आ गई है क्या? उतरो, नीचे उतरो। ठाकुर साहब, हम भी तो मानस हैं। मानस? मानस होते तो तुम्हें मालूम होता ये राजपूतों का गांव है। तुम जैसे लोग ऊंट पर बैठ के नहीं जाते। हम जाएंगे। कौन है रचुआ? खमा अन्नदाता, खमा, आप ही का बच्चा है। हम गरीबों की क्या मजाल जो आपकी मान मर्यादा को तोड़े। तो पर ये कौन सांप का बच्चा है? मैं इसका फन ही कुचल दूंगा। खमा माई बाप, खमा, हम तो आपकी प्रजा है, हमें माफ कर दीजिए। दत्त साले, जा। ठहरो, अपनी पगड़ी तो लेते जाओ। इसी भेदभाव के वातावरण में गीदू जवान हो गया, लेकिन अब भी उसके मन में एक ही सवाल उठ खड़ा होता है कि गरीब और छोटी जाति वालों के साथ ऐसा क्यों, ऐसा क्यों?
तोरे रे व्यास श्याम सुंदर जी डोले जागो पिया रे डोलावे मारे नगड़ बिगड़ रोदा केसरियो लाडो जीव तोरे रे प्रोयत ब्लकी दस जी डोले जागो पिया रे डोलावे मारे नाथ बैरो दास केसरियो लाडो जीव तोरे रे व्यास श्याम सुंदर जी डोले जागो पिया रे डोलावे मारे नगड़ बिगड़ रोदा। बेटा ऐसे खाली हाथ अंदर नहीं जाते, बहू को मुंह दिखाई। 5 रुपए देना। जानकी, मैं हूं तुम्हारा पति गिरधर लाल। मैं किसी गिरधर लाल को नहीं जानती। तो किसे जानती हो? गीधू को। घूंघट हटा भी दो। अभी नहीं, पहले इसकी रस्म पूरी करो। कहो। मुंह दिखाई क्या दोगे? माँ ने तो ये 5 रुपए दिए हैं। मैं माँ की बात नहीं कर रही। तुम क्या दोगे? मैं यही कि घूंघट उठने के बाद सामने तुम्हारा पति होगा, एक ऐसा पति जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा और यही कोशिश करता रहेगा कि तुम हमेशा सुखी रहो। सच? मेरी कसम? तेरी कसम। क्या देख रहे हो? यही कि पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो तुझ जैसी सुंदर पत्नी मुझे मिली। जा बहू, गीतू को चाय नाश्ता करा दे। पर वो तो जिम चुके। मैं कर दूं? अरे नहीं बेटा, अभी तो तेरे मेहंदी का रंग ही फीका नहीं पड़ा है, फिर बाद में तो सारा काम तुझे ही देखना है। जा बेटा, अंदर से कुंडा ले आ।
अरे रे माँ जी बाहर बैठी हैं। अरे उन्हें सब पता है, इसीलिए तो भेजा है। जी नहीं, उन्होंने कुंडा लाने के लिए भेजा है। नहीं छोड़ो मुझे। चूल्हे पे दाल चढ़ी है, देख लो। हाँ जा। ले भाई गीदू की माँ, गीदू की शादी तो हो गई और अब सोचता हूँ कि जल्दी से पदूड़ी के हाथ भी पीले कर दे। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी गीदू के बापू। और वो शिवराम भी जान खा रहा है, वो चाहता है जल्द से जल्द पदूड़ी को बीननी बना के घर ले जाए। और उसका बेटा कमाने भी तो लगा है। अब पदूड़ी कहाँ है? कन्या, तुम्हें काम मिला या नहीं? हाँ, मजदूरी करने लगा हूँ। पदूड़ी, तेरे भाई की तो शादी हो गई, अब तेरी कब होगी? मेरी? बताऊं? हाँ बता। जब तेरी होगी। लेकिन पदूड़ी, लगता है ये अपने नसीब में नहीं है। तू ठहरी मेघू पंच की छोरी और मैं एक छोटी जात का, हम दोनों का मेल नहीं होगा। याद है ना, बचपन में तेरी माँ तुम्हें मुझसे खेलने से मना करती थी। बचपन की बात और थी। मगर पदूड़ी, समाज ने जात पात को नहीं छोड़ा है और फिर ऊंच नीच भी अब तक चला आ रहा है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आज रात रामदेव बाबा के मंदिर में जागरण है, हम लोग वहाँ जाएंगे और मैं रामदेव बाबा से मन्नत मांगूंगी हम दोनों को मिला दे और हम दोनों की शादी कर दे।